हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं हम सब अच्छे होंगे। ये सीरीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये उन लोगों के लिए इसमें आपको मिलेगा आइडिया जो लोग के पास टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं आप काम करते हो फिर भी ट्रेड करना चाहते हो, प्रॉफिट बनाना चाहते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ट्रेड के नाम पे सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन समझते हो। आप जॉब करते हो, एक दो दिन प्रॉफिट हो गया, बाकी आपका लॉस हो जाता है, फिर मतलब अच्छा खासा आप वहाँ पे लॉस ऐसा देखने को मिल जाता है आपको। ओवरऑल आपके साथ प्रॉफिट भी नहीं होता, बिकॉज आपके साथ दिक्कत है, आपके पास उतना टाइम है नहीं, आप पूरे टाइम मॉनिटर पे बैठ नहीं सकते। ऐसा क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या ट्रेड करने का तरीका हो जिसमें एक डिसेंट प्रॉफिट भी हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देखना पड़े, एक लिस्ट एक्सपेक्टेशन का पूरा ठीक ठाक कैपिटल लगाए। अगर मान लें आप जॉब करते हैं तो 2-4 लाख रुपए तो लगा ही सकते हैं, और उससे अगर कांस्टेंट महीने का एक सर्टेन जो 40-50 थाउजेंड आपका आ जाए तो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। आपका जो भी पैसा होगा, जितना तो बैंक तो कभी देगा नहीं। इसके लिए क्या करें, किस तरीके का ट्रेड करें ताकि हमारा वो जो भी लॉस वॉस नहीं देखना पड़े और काम पर पैसे हो जाए। तो आपको ना एक बहुत बेहतरीन से स्ट्रेटजी बताने वाले हैं आज हम, जिसके थ्रू आप एक रेगुलर इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना बहुत ज़्यादा परेशानी को उठाए हुए। और ये होता है कैश ट्रेडिंग। इसमें ट्रेड जो आप करना है, कहाँ करना है ट्रेड, आपको कैश में ट्रेड करना है, कैश में ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऑर्डर करते हो ना तो उसमें इंट्राडे होता है, वैसे सीएनसी होता है, कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का मतलब होता है कि कोई भी जो शेयर है उसको पूरे दाम में खरीदते हो और फिर उसको पूरे दाम में बेचते हो। शेयर का दाम बढ़ा तो आपको प्रॉफिट होगा, शेयर का दाम घटा तो आपका लॉस होगा। ये इसका मतलब होता है आसान भाषा में। जैसे किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए आप, जैसे मान लीजिए जेके सीमेंट का है, यहाँ पे लाल पैथ लैब दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे लाल पैथ लैब हुआ, इसमें खरीदे होते आप ऊपर में लगभग मान लो 2700 पे, अभी 2000 चल रहा था, 700 का नुकसान होता। जैसे मान लो कि अभी जेके सीमेंट है, आप नीचे में लिए होते इसका कुछ 3000 के लेवल पे और 4400 चला गया तो प्रॉफिट होता है। ये कैश ट्रेडिंग का मतलब होता है। उम्मीद करते हैं ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें क्या करना है, कैश ट्रेडिंग में होता है कि जितना ज्यादा जो भी जितना सारा स्टॉक दिया हुआ है उसमें हमको उस टाइम पे बाई करना है जिस समय वो सस्ते में मिल रहा है, जब दाम बढ़ जाए तो बेच देना है। अपना एक्सपेक्टेशन 5 से 7% तक का है, टाइम फ्रेम 10-12 दिन का होता है। और ये काम करने के लिए मुश्किल से आपका दिन का 2-4-5 मिनट चाहिए जब में खरीदना हो, और 1 आध मिनट चाहिए जब आपको बेचना हो, जब आपका प्रॉफिट चल रहा हो। अब इसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से जो स्टॉक है वो कैसे ढूंढेंगे, किस वक्त हमें एंट्री करना है और जिसमें ज़्यादा लॉस नहीं हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से काम कर सके। तो देखिए आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा करना है। क्या करना है कि आप चाहिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ होता है, आपको मैं बहुत सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस में सिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है और लेट से मैंने इसको जीरो से स्टार्ट किया। इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हमने ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें चले गए और जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिख रहा है इसके ऊपर में टच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपके चार्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस जगह पे आप देख रहे होगे कि ये हमारा यहाँ पे ऐड हो रखा है, ठीक है। अच्छी बात है। जब ये ऐड हो रखा है, इसमें क्या करना है, जैसे ये 9 था ना, यहाँ पे जाना है हर एक में से ऐसा कितना ऐड करना है, 1 2 3 4 ऐड करना है। उसमें जाओगे, यहाँ पे जो इनपुट होगा इसमें एक में क्या कर देना है, इनपुट को चेंज करना है 10। एक में जाके इनपुट को चेंज कर देना है 20। एक में जाके इनपुट में चेंज कर देना है 50। और एक में कर देना इनपुट में चेंज करके 100। आप एक और काम कर सकते हो, एक और ऐड कर सकते हो, एक में 200 करके ऐसा ऐड कर लेना, ठीक है। हम यहाँ 100 तक काम कर रहे हैं। तो जैसे मान लो चलो 100, हम कितना 100 है ना, 200 का हम एक और ऐड कर लेते हैं, तो सारे सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, क्या आपके सामने दिख रहा होगा ना, ये में लगा हुआ 10 20 50 100 200, इतना मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है। चार्ट पे इसको ऐसा देख लेना है। अब करना क्या है कि स्टॉक में ये तो आप कर सकते हो ना, इसमें मार्केट में जो ओपन ओपन रहता है मार्केट, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो फ्री टाइम में हम घर पे भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। इसके लिए कुछ मतलब मार्केट में जो चल रहा है उसी टाइम करने की जरूरत नहीं। करना क्या है, मेरे पास 5 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, खैर 200 मूविंग एवरेज तो बहुत दूर दूर चल रहा है। जब 200 मूविंग एवरेज को कभी भी जाके मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता है ना, इसके बाद तो ऊपर ही जाता है। 200 मूविंग एवरेज को जो तोड़ दिया उसके बाद तो खतरनाक गिरने वाला है। देखो, सबसे पहले 10 होता है जो प्राइस के साथ साथ चलता है, उसका 20 उससे थोड़ा नीचे चलता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। 50 उसके नीचे, 100 उसके नीचे, 200 उसके नीचे होता है, ठीक है। अब देखो वहां पे कहाँ पे ऐसा क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब कम से कम 3 मूविंग एवरेज एक दूसरे को कट कर रहा है। जैसे यहाँ देखोगे फ्राइडे 27 अक्टूबर के आसपास, तो ये जो हमारा अल्केम लैब का चार्ट है, यहाँ पे ऐसा इंटरसेक्ट किया, इसमें इसका दाम चल रहा था कुछ 3500 रुपये चल रहा था। ये 27 अक्टूबर का हुआ। 27 अक्टूबर से सीधा आ जाओगे 4 जनवरी के आसपास, तो दाम इसका 5200 रुपये तक पहुंच गया। मतलब 3600 पे खरीदा, 5200 पे होगा, ऑलमोस्ट 50% के नियर बाई में। थोड़ा सा होल्ड कर देते तो यहाँ पे 5200 के आसपास भी गया था। बता रहा हूँ, जैसे 5200 के पास गया, इसका प्राइस टूटना स्टार्ट हुआ, तो फिर देखोगे ना यहाँ पे 10 को तोड़ा,
20 को तोड़ा, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के पास उससे नीचे नहीं गया, फिर वहां से बाउंस ले लिया, फिर वहां पे नीचे गिरा, 50 मूविंग एवरेज गया, वहां से बाउंस ले लिया, लेकिन अब की दफा 50 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, नीचे चला गया 20 मूविंग एवरेज के पास। जो 100 मूविंग एवरेज है यहाँ पे टेस्ट करना था, लेकिन ये टेस्ट किया नहीं। अगर ये तोड़ देगा तो यहाँ चला जाएगा। तो करना क्या है कि एंट्री कहाँ पे लेना है, जहां पे 10 20 50 एटलीस्ट 3 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेंड कर रहा हो, 10 20 50 तीनों के कैसा हो, ऊपर हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मतलब जो 50 मूविंग एवरेज है उसको कट करके जो 10 20 जो दिया है वो मेरा किधर जाए, ऊपर जाए। अगर हमारा 100 भी साथ साथ जा रहा है, सबसे वो बेस्ट ट्रेड तब होगा जब यहाँ पे सारे के सारे मूविंग एवरेज एक जगह पे इंटरसेक्ट करे, एक जगह पे कट करे, और उसके बाद प्राइस ऊपर में जाए, तो वो ट्रेंड जो होता है ना काफी स्ट्रांग चलता है, काफी ऊपर की तरफ उसमें काफी स्ट्रांग बाइंग आती है। काफी सारे एग्जांपल और भी दिखाएंगे। अब वो करना क्या है कि डेली डेली ट्रेड का मतलब नहीं है, आपको ऐसा चार्ट में देख कर रखना है। जब भी फ्री टाइम मिले आपको, रात में आधे घंटे काम करो, 100 50 60 जो भी है ट्रेडिंग व्यू में ऐड करके रखना। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग व्यू में किस तरीके से ऐड करते हैं, तो मैं सिखा दूंगा वो। और उसमें ये मूविंग एवरेज लगाना है जो हमारे पास 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखना है क्रॉस ओवर कब हो रहा है। जब भी क्रॉस ओवर हो रहा है तो इस जोन में अपन लोग बाई कर लेंगे, और जैसे ही हमारा कोई भी मूविंग एवरेज दिया हो उसके नीचे क्लोजिंग देने लगे, मतलब 10, क्योंकि हमारा जो टारगेट है तो छोटा टारगेट है, 5 10% का टारगेट है, टाइम फ्रेम भी छोटा रखना है। जैसे यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे 26 अक्टूबर की एंट्री लेते हैं, 8 नवंबर के पास जाते हैं, यहीं पे तो मेरा टारगेट अच्छा खासा पूरा हो चुका है। 3500 पे बाई करते हैं, कितने कितने डेट को, 27 अक्टूबर के आसपास, और ये मेरा 9 नवंबर के आसपास यहाँ पे बिक जाता, तो जो मेरा जो टारगेट 10% का तो यहीं पे अचीव हो जाता। आगे रुकना चाहते तो रुक सकते। तो जब तक अब जो हमारा कैंडल है कोई भी एक 10 और 20 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे, तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। ऊपर पैसा जाएगा फिर बेच लेंगे, फिर कोई और शेयर अपना बाई करेंगे वहां से। और इस तरीके से हम लो रिस्क में एक थोड़ा सा ठीक ठाक अमाउंट का कैपिटल अगर यूज करें, तो मंथली लगभग उसमें 5 10% 15% मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन रखेगा। मान लें फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 लाख का कैपिटल है, तो कितना होगा, 30,000 के आसपास हो जाएगा ना, 30,000 हो जाएगा। अगर आप जॉब में है तो इतना तो कर ही सकते हैं, 4 लाख का कैपिटल। और इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह आपका 2 लाख का 2 लाख जीरो तो नहीं होगा ना, ये तो खत्म नहीं हो जाएगा, थोड़ा लॉस भी होगा, 10% 5% यही होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगाओगे 2x 3x एक्सपेक्टेशन लेके, और महीने भर में 2 लाख लॉस करके बैठ जाओगे, उसका तो कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आप जॉब में हो और स्टिल ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, तो हम रेकमेंड करेंगे कि कैश में आप कर लोगे तो आसानी से हो सकता है। और इसमें बस आपको ये एंट्री डिसाइड करना है। जिस चलो एक दो एग्जांपल और देखता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे एंट्री होती है। जैसे बाटा इंडिया दिया, बाटा इंडिया में देखो तीनों के तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पे कट गया ना, तो कैसे होगा, 1629 पे हुआ, गिर के कहाँ पे पहुंच चुका है, ये पहुंच चुका है 1390 पे। ठीक है, तो ये चीज होता है। यहाँ पे देखोगे सबसे बॉटम लाइन में यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही हमारा जो 10 है 20 के ऊपर में क्रॉस किया तो प्राइस ऊपर में जाना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखो तीनों कट गया, उसका नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो समझ रहे हो ना, ये मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड अच्छे तरीके से बना सकते हो। कोई और ले लेते हैं, मेट्रोपोलिस की बात कर ले। जैसे मान लो यहाँ पे गया हमारा मूविंग एवरेज, ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट किया तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जहाँ पर नीट एंड क्लीन आपको ट्रेड दिखे ना, आप उसी जगह पे जाना एंट्री लेने से। सीमेंस की बात करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे कितना बेस्ट ट्रेड बना, यहाँ पे 3600 के आसपास बाई करते हैं, यहाँ पे कितना दिसंबर में हुआ, और अभी जाके फरवरी के एंड तक हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है 3 मूविंग एवरेज का, 4 का हो रहा है, सिर्फ एक को छोड़ दो, 4 का क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। 4 का क्रॉस हुआ, जैसे मान लो यहाँ भी लेते हैं 29 नवंबर को लेते हैं, और यहाँ पे आगे भेज देते हैं हमारा 15 दिसंबर को। इतना बहुत छोटा टाइम फ्रेम में 3600 पे खरीदते हो और 4100 पे बेच देते, ठीक ठाक हो गया, 4 500 का प्रॉफिट हो गया, 10 15% के आसपास यहाँ पे हो रखा है। मेरा मंथली वही टारगेट ही 15% मेरा हिट हो गया, काम खत्म हो गया। एसीसी की बात करोगे, जैसे देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, उसका दिया प्राइस का हाइक दिया, तो छोटा सा यहाँ पे हो गया ट्रेड मेरा। तो इस तरीके से हमको पहले फाइंड करना है। जैसे मान लो कोरोमंडल किसी भी स्टॉक को देख लो अपने हिसाब से, अपने लिस्ट के हिसाब से जो स्टॉक से ढूंढ लो। जैसे मान लो कि 4 मई के बारे में बात करेंगे, स्कॉट कुबोटा का यहाँ पे दिया हुआ है, सारे मूविंग एवरेज क्रॉस किए, यहाँ से देखो मार्केट लगातार अप ट्रेंड में दिया हुआ है, बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं गया। अब जाके थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला है। डालमिया भारत है, जैसे देखोगे इसमें इसका चार्ट कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो आपको उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेड बना अच्छा सा 2 नवंबर 2022 के पास, तो यहाँ एंट्री किया, सारे मूविंग एवरेज क्रॉस किए, उसके बाद प्राइस अपर क्लोजिंग दिया। तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए 10 दिन का रखते हैं यहाँ पे, तो बाई करते 1500 के आसपास, यहाँ पे मान लो कि 1500 1600 के पास पास बेचते, और 1700 1750 तो 150 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, तो 10% हो गया मेरा, टाइम फ्रेम छोटा ही यहाँ पे। इस तरीके से इस बेसिक से लॉजिक को यूज करके बिना किसी झंझट का आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये एल एन टी टेक्नोलॉजी है, कहाँ पे था, सारा मूविंग एवरेज क्रॉस किया था, 4400 के आसपास था, अभी कहाँ पहुंच चुका है, 5600 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये चीज होता है कि आप इतने सही टाइम पे यहाँ पे एंट्री करोगे ना। जैसे मान लो कि इन्फोएज हुआ, इन्फोएज क्या हुआ, 3 नवंबर के आसपास यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर था,
सबके सब मूविंग एवरेज क्रॉस करे तो उसका प्राइस में देखिए अप ट्रेंड आ गया। तो कैश में अगर ट्रेडिंग में आप जाते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कमिंस की बात करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या 9 नवंबर के आसपास यहाँ पे सब इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसके बाद मार्केट ऊपर में हवा में उड़ गया, एकदम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कॉलगेट की बात करेंगे, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है अपने को। तो आपने धीरे धीरे समझ जाए खैर ब्रेकआउट क्या होता है, चैनल क्या होता है, कब हैंडल क्या होता है, ये तो सेकेंडरी चीज़ है। अभी क्या करना है, अभी आपको जो हमारा चार्ट का सेगमेंट है आपको उस पे देखना है कि क्रॉसओवर पे काम करने से कॉलगेट की बाई करते हैं आप यहाँ पे 18 अप्रैल को बाई करते थे 1500 में मिल रहा था, और अभी कितना चल रहा है 2700 पे चल रहा है। अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम बाद तो डबल होने के कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मान लो डाउन ट्रेंड आया यहाँ पे देखो, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस किया तो कहाँ चला गया, नीचे चला गया रैमको सीमेंट में। एक का लैब दिया हुआ है यहाँ पे, क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद क्या जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। देखो ट्रेंड हुआ, ट्रेंड का जो प्राइस इतना खतरनाक तरीके से बढ़ा है, देखो इसी साल में क्या हुआ ये हमारा ट्यूसडे 28 मार्च के आसपास था, कितना 1300 के आसपास था। देखो सारा मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस किया, उसके बाद से लगातार मूविंग एवरेज करते करते कहाँ जा चुका है, 4000 पे पहुंच चुका है। कहाँ से गया, 1300 रुपए से। तुम समझ रहे हो, थ्री फोल्ड हो गया यहाँ पे। इस तरीके से जो स्टॉक में आप बनाते हैं, स्टॉक पे जब काम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए ना बेसिक सा लॉजिक, वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। और आप ये जो टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा हिस्सा सीख के आप रेगुलर प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आप इसका यूज करके आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो इसको खरीद लेना है, ऊपर चला गया मार्केट, तो ये है। जैसे मान लो एक और सन टीवी हुआ, यहाँ पे खरीदते हैं तो लगभग कितने 11 जुलाई के आसपास उसका सीधा सीधा अप ट्रेंड में पहुंच चुका है, 731 तक पहुंच चुका है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। इसमें लो रिस्क है, आपके पास थोड़ा ठीक ठाक कैपिटल है तो आप मंथली 10-15% तक का रिटर्न वहां पर जनरेट कर सकते हो, थोड़ा सा हाथ पैर चलाओगे तो। और इसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और टाइम कंजम्पशन कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप जॉब में हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये वाला ट्रेड है इसको प्रेफर कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आएगा, किस तरीके का आपको लगा ये भी आप बताइएगा, और फर्दर डिटेल इसमें सीखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अगर यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक यू सो मच, एंड होप आप एक अच्छे ट्रेडर बने। बाय।